थैंक यू। अभी हम 2 मिनट के लिए उसी ईश्वर पिता की याद में बैठेंगे। यहाँ भी आप जिस स्थान पर बैठे हो, एक थोड़ा सा सॉन्ग बजेगा, सब साइलेंस हो जाएंगे। ओम शांति। परम प्रिय, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा की मीठी प्यारी संतान, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साहब जी और वाइस प्रिंसिपल जी, और साथ में जो भी यहाँ का स्टाफ, टीचर, सिस्टर, जितने भी सब यहाँ पे सेवा कर रही हैं, और सब मीठे प्यारे प्यारे इस स्कूल के बच्चों को दीपावली की हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। आज हमारा यहाँ पहली बार आना हुआ है। आज हमें यहाँ पे जो इनवाइट किया है, तो हम बहुत आप सभी का, खास अपने प्रिंसिपल महोदय जी का दिल से थैंक्स अदा करते हैं कि उस गॉड की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से हम सभी बच्चों के बीच में आज के इस दीपावली के त्योहार पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज के सारे प्रोग्राम को देख करके, बच्चों की खुशी को देख करके, उमंग उत्साह को देख करके मन के अंदर बहुत हर्ष हो रहा था कि कैसे सभी बच्चे एक से एक बढ़कर के अपनी कला दिखाने के लिए कितना उत्सव है, कितना सबके अंदर एक खुशी है, खुमारी है। तो मैं आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत, जो आप सभी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और पूरा ही रामायण हमारे सामने आकर के रख दिया है, उसकी भी आप सभी को मुबारक देती हूँ। दूसरा,
दीपावली हम सबके लिए खुशियों का त्योहार है। आप सब ने यहाँ पर तो मनाया ही, और अपने अपने घर में भी सब दीपावली मनाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, और किसी से धार्मिक स्थान पर भी जाकर के दीपावली मनाएंगे, और हर एक अपना अपना दीपक जलाएगा। ये दीपक जब जगते हैं और पूरा शहर, पूरा घर का वातावरण एकदम से पूरा रोशन हो जाता है, जगमगाने लग जाता है, ऐसे ही ये सब बाहर के जो दीपक हैं हमें इतनी खुशी देते हैं, इतनी रोशनी देते हैं। अगर इसके साथ साथ हम अपने आत्मा रूपी दीपक को भी जला लेंगे, उस आत्मा के अंदर हमारे जो सोई हुई शक्तियां हैं अंतर मन के अंदर, उसको हम जागृत कर लेंगे, तो हम सिर्फ अपने को ही रोशन नहीं, अपने घर को ही नहीं, अपने पूरे समाज को और पूरे विश्व को रोशन कर सकते हैं। यही आज सभी पेरेंट्स की और टीचर्स की आप सभी बच्चों से आशय है कि आज के आप सभी विद्यार्थी कल के एक नेता बनने वाले हैं और कुछ महान कार्य करके दिखाने वाले हैं। तो इस दीपावली पर आप सभी को कुछ ऐसे थोड़े से टिप्स देंगे जिसको आप अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, और उस शिक्षा के द्वारा अपने आप को बहुत इस अपनी पढ़ाई के अंदर भी जो आप सबने लक्ष्य रखा है कि हमने कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, और अपने से जो भी हमारे से अच्छे स्टूडेंट हैं, होशियार हैं, उनको हमें देख करके फॉलो करना है, उनकी तरह बढ़ने का पुरुषार्थ करना है, हिम्मत रखनी है, ना कि अपने से जो कमजोर हैं उनको देखना है। रीस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन रेस करनी है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है आपका साथी, ये नहीं कि उसको कुछ ऐसी बातें सुना करके उनको पीछे की ओर खींचना है। जब उसके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं, आप सभी एजुकेशन कर रहे हो, कितने अच्छे स्कूल में आ रहे हो, और आपके पेरेंट्स आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, कितनी मेहनत करके वो आप सभी का ध्यान रखते हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? यही कर्तव्य बनता है कि आप अपनी वो डिग्री लेने के साथ साथ कुछ अपने अंदर नैतिक मूल्यों को भी धारण करने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई में अच्छे नंबर ले लिए और बहुत अच्छी तरह फर्स्ट डिवीजन में आ गए और आपको बहुत अच्छी डिग्री हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर जो दिव्यता या नैतिक मूल्य होने चाहिए, जिससे हमारा चरित्र ऊंचा बनता है, जिससे हम हर एक की नजरों में महान बन सकते हैं, वो गुण अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं आई है, तो समझो कि हमारा डिग्री लेना एक अधूरापन है। डिग्री लेना सिर्फ एक धन कमाना ही नहीं, एक पोस्ट पोजीशन प्राप्त करना ही नहीं, लेकिन एक अच्छी इंसानियत को अपने जीवन के अंदर लाना है। ऐसा जीवन बनाएं जिसको देख करके और भी सभी आपसे प्रेरणा लेने की
कोशिश करें। आज हम देखते हैं सब हमारी टीचर स्टाफ भी बैठा है, प्रिंसिपल साहब जी भी बैठे हैं और सभी स्टूडेंट भी सुन रहे हैं। जो आज का समय चल रहा है और बाहर दुनिया के अंदर किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, आप उसी में से ही बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हो। आप स्कूल में पढ़ने के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे? अपने मित्र दोस्तों के साथ। सबके अपने अपने दोस्त मित्र होंगे कि नहीं होंगे? बनाए हुए ना फ्रेंड सबने, किसने बनाए हुए हैं? वाह, क्या कहें, सारे फ्रेंड ही हैं आपके, है ना? कोई खास तो नहीं है किसी का, है? सारे एक दो के फ्रेंड हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें अपने संग के ऊपर ध्यान रखना है। कहते हैं जैसी संग है वैसा ही रंग चढ़ता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। अब कैसा संग करना है? अच्छा संग करना है या खराब संग करना है? अच्छा संग करना है, ठीक है। फिर ऐसे जो आप सारा दिन इंटरनेट देखते हो, अपना मोबाइल देखते हो, उसमें व्हाट्सएप पे कुछ देखते हो, कुछ भी चीजें देखते हो, तो वो सब अच्छी है? बोलो, अच्छा पढ़ना है तो वो सब चीजें अच्छी हैं आप सबके लिए। अब वो चीजों से क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे ऐसे हमारे अंदर विचार आते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज के स्टूडेंट बाहर जाने से ऐसी चीजों को देख करके बहुत गलत काम कर रही हैं। कई हम सुनते रहते हैं ऐसे केसेस जो हमारे पास बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और वो आकर के खुद बताते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ना अपना होमवर्क करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएं तो मोबाइल पे सारा दिन लगे रहते हैं। तो क्या मोबाइल आपको डिग्री दिलाएगा? क्या मोबाइल आपके अंदर सद्गुण भरेगा? तो संग की बात कर रहे थे, इसके लिए मुझे कहानी याद आती है, एक कौवा हंस की। कौवा हंस बहुत अच्छे दोस्त थे और वो एक डाली पर बैठे थे, वृक्ष की डाली पर बैठे थे। अब कौवा थोड़ा समय के लिए कहीं घूमने के लिए चला गया और हंस वहीं पर ही बैठा रहा। लेकिन उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ था। अब जब हंस ने नीचे नजर उड़ाई तो देखा ये व्यक्ति लेटा हुआ है, इसको धूप आ रही है। उसने क्या किया, अपने पंख पूरे फैला करके उस व्यक्ति को छाया देने की कोशिश की। जैसे वो छाया दे करके बैठा था तब तक कौवा आ गया। तो कौवे ने क्या कहा, हंस भैया यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कहा कि नीचे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको मैं छाया दे रहा हूँ। कहता अरे छोड़, तेरा दिमाग खराब है। हमें तो लोग पत्थर मार करके उड़ा देते हैं और तू इसको छाया दे रहा है। अब इतनी सारी बातें कहने के बावजूद भी हंस वहां से नहीं उठा। अब उस कौवे के मन के अंदर कौन सी बात आई? उसने क्या चालाकी की कि वहां उसको इधर करके आप वहां खुद बैठ करके जो व्यक्ति लेटा हुआ था उसके ऊपर बीट कर दी, अपनी
भाग गया। अब जैसे ही वो भाग गया तो हंस तो वहीं पर ही था, उसको क्या पता ये ऐसा कर रहा है। और उस व्यक्ति ने थोड़ी देर के बाद देखा मेरे ऊपर बीट पड़ी है, ऊपर ध्यान दिया तो हंस बैठा था। अब उसको गुस्सा आया, हंस उसने क्या किया, हंस को गोली से चूर कर दिया। अब गलती किसकी थी? कौवे की ना हंस की? कौवे की। और मारा कौन गया? हंस। किस बात के कारण? गलत संगत के कारण। क्योंकि कौवे के साथ उसने अपनी दोस्ती रखी। तो अगर आपको दोस्त बनाने भी हैं तो ऐसे दोस्त बनाओ जिनका संग अच्छा हो। और कई ऐसे आते हैं जो बच्चे कई बारी ड्रग्स करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करने लग जाते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता है। कहीं हम सुन रहे थे, कहते एक बारी ना क्या हुआ कि बच्चे थे दोनों आपस में, घर में भाई बहन थे, टीवी देख रहे थे और टीवी में बहुत पुरानी एडवर्टाइजमेंट एक आ रही थी। उस एडवर्टाइजमेंट में उसने क्या देखा कि जो वॉशिंग मशीन होती है और वॉशिंग मशीन में निरमा डाल दो तो कुछ भी साफ हो सकता है। तो भाई जो था वो अपनी बहन को चिढ़ाता था, बहन उसकी काली थी। उसको ये लगा, उसने क्या किया, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और उसने क्या किया, मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाला, निरमा डाला और उसको फ्रिज में फेंक दिया और उसका काम तमाम कर दिया। कहाँ से सीखा? ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? ये सब टेलीविजन तो नहीं है, सिनेमा भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कहते सिनेमा, सिनेमा पाप, पाप की मां है सिनेमा, जो आजकल हर एक की पॉकेट में हमेशा ही रहता है। तो अगर पाप से बचना है तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। कई हमारे सामने ऐसी महान आत्माएं होकर के गई हैं, देखने का डर नहीं है। रामायण देखो, महाभारत देखो, कुछ ऐसी धार्मिक चीजें देखो, तो ऐसी चीजें देखने से आपके अंदर क्या आएगा? शक्ति आएगी, बल आएगा। अगर नेगेटिव चीजें देखेंगे तो उससे आपका मन कमजोर बन जाएगा। दूसरा जो, कभी भी अपने मुख को क्या करना है? मधुर बनाना है। जो भी आप बोलते हो, जो भी मम्मी पापा से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, तो बड़े मधुर शब्दों से बोलना है। कभी भी मुख से गाली गलौज कभी नहीं निकालना है, नहीं तो क्या होगा? सब आपको सत्कार देंगे, आदर देंगे, किसके दिल पर आप राज कर सकते हैं? बोलो, कौन कौन आपसे दीपावली पर ये संकल्प करते हैं, ये वचन लेते हैं कि हम कभी भी अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलेंगे? कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे बच्चे। शाबाश, शाबाश, हाँ, हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। फिर आपको एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? फिर आपको क्या मिलेगा? एक कहानी सुनाएंगे, आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसी ऐसी गलतियां भी कर लेते हैं, बाहर निकल करके जब तक कोई जॉब नहीं मिलती है, पढ़ लिख करके जाते हैं तो नशा करने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? जेल में जाना पड़ता है, ठीक है? कई दोस्त कहते चलो आज छुट्टी है,
तो आज हम क्या करते, मनोरंजन करके आते हैं। चलो आज टीवी देखते हैं, या कहीं घूम फिर करके आते हैं, या कभी होटल में जाते खाना खाते हैं, तो उन चीजों से बुद्धि क्या हो जाती है, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, जिससे हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों, आप एक कहानी सुना करके पूरा करेंगे, शोर नहीं मचाओ, शांति से सब बैठे सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक राजा और मंत्री था, वो कहीं अपने शिकार करने के लिए गए। जब वो शिकार करने के लिए गए तो रास्ते में वो चलते गए तो राजा को प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तो राजा ने अपने नौकर को बोला कि मेरे लिए कहीं से थोड़ा सा जल भरा पानी ला दो। अब जब नौकर था वो गया, वहां कोई एक तपस्वी अंधा बैठा था कुएं के पास, और उसको जाकर के कहा, अरे अंधे, थोड़ा सा जल चाहिए। अब उसने उसकी आवाज सुनकर के ही कहा, यहाँ से भाग जा। डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गया, उसको वहीं से ही भगा दिया, मैं आपको जल नहीं दूंगा। अब फिर राजा के पास वापिस आया तो उसने अपने मंत्री को भेजा। जैसे उसने अपने मंत्री को भेजा, मंत्री ने जाकर के कहा, भैया अंधे, थोड़ा सा जल दे लो। अब आगे से तपस्वी बोलता है, तो राजा का मंत्री होगा, मेरे को क्या, मैं आपको जल नहीं दूंगा। वापिस आ गया, राजा को बताया। तो राजा को जब आकर के बताया तो राजा स्वयं गया जल लेने के लिए। जैसे राजा स्वयं गया तो राजा ने खुद जाकर के उसको बोला, हे तपस्वी, मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। अब जैसे ही कहा तो उसने कहा, थोड़ा बैठो, मैं अभी आपको जल देता हूं। क्यों उन दोनों को क्यों नहीं दिया, उसको क्यों हाँ कर दिया? राजा ने कहा, तपस्वी जी, जल तो मैं बाद में पीऊंगा, पहले मुझे ये बताइए कि आपको आंख से दिखाई नहीं देता है, आपने कैसे पहचान लिया कि ये पहला व्यक्ति आया था मेरा नौकर था, और दूसरा आया तो वो मंत्री था, और मुझे आपने जल देने के लिए हाँ क्यों करा? कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? वो कहता है कि ये सब मैंने आपकी वाणी से समझ लिया। जो भी आए उनकी वाणी से, उनके शब्दों से मुझे पता चल गया कि ये कैसा व्यक्ति है। तो बच्चों, जब हम अपनी वाणी को सुधारेंगे, वाणी को सुधार कर हम इस समाज के अंदर विचरण करेंगे और अपने अंदर नैतिक मूल्यों को धारण करेंगे। नहीं तो आज ना बच्चों के अंदर सहन शक्ति है, ना सच्चाई है, ना ईमानदारी है किसी के अंदर। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर भी बच्चे क्या हो जाते हैं, जिद करके बैठ जाते हैं। हमने ऐसी ड्रेस पहननी है, हमने ऐसे बाल बनवाने हैं, हमने ये करना है। तो ये सारी चीजों का जो फैशन है वो कहाँ से देखते हैं? बाहर की सुंदरता जुटाने के लिए हम लगे हुए हैं। बाहर से शरीर को भले जितना मर्जी सुंदर बना लो, आप कभी भी किसी की दिल पर नहीं चढ़ेंगे, किसी के आगे। जितना आप सिंपल रहेंगे, अपने अंदर सादगी को धारण करेंगे, उतना ही आपको सारे लोग पसंद करेंगे। यहाँ से ही, बचपन से ही आपके जीवन की नींव शुरू होती है। अगर आपकी नींव कमजोर हो जाएगी तो सारे जीवन की बिल्डिंग गिर जाएगी, माना खराब हो जाएगी। आपकी आदतें जो है वो गंदी बन जाएगी, जिसके कारण आपको सारा जीवन लास्ट में भी जाकर के पश्चाताप करना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, यहाँ पर हम आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, ये सारी बातें बता रही हैं कि इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ
आप इस आध्यात्मिक शिक्षा को भी अपने इस जीवन में शामिल करेंगे तो आप बहुत अच्छा इंसान तो क्या मानव से भी देव समान बन सकते हो। कहने में कहावत आती है, नर ऐसी करनी करते चल जो नारी के समान बन जा, और नारी तो ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी के समान बन जाओ। तो ऐसे कर्म श्रेष्ठ सिखलाने वाला, ऐसी दिव्यता भरने वाला कौन? तो हमारे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर स्वयं को सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर पिता, जिसके आप सभी भी बच्चे हैं, जिसकी आप सभी भी संतान हैं, हम सबको यहाँ इस धरा पर आकर के ऐसी नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा दे रही हैं, जिस शिक्षा को लेकर के हजारों भाई बहने अपने ऐसे बिगड़े हुए जीवन को सुधार रहे हैं। तो वो राजयोग की शिक्षा लेने के लिए हम ये कहेंगे, आप बच्चे भी जब कभी आपको थोड़ा सा समय मिले, स्कूल से कभी फारिग हो जाओ या फिर छुट्टियों के दिन हो, कभी 1 घंटा आधा घंटा आकर के ये कोर्स करो कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ऐसा लक्ष्य ईश्वर पिता आकर के हमको देते हैं जो बड़े छोटे बच्चे बूढ़े सबके लिए जरूरी है, जिसके लिए हमें चारों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तन की भी कोई बीमारी नहीं होगी, तंदुरुस्ती रहेगी और मन भी हमारा सदा खुश रहेगा, और धन की भी आर्थिक रीति से कोई कमी नहीं रहेगी, और जो संबंध है हमारे जो आज इतने बिगड़ चुके हैं उसके अंदर कड़वाहट आ चुकी है, आपस में खटास आ चुकी है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की फिर से आपको इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ, और बाकी जो हमारे सारा स्टाफ बैठा है, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उन सबका मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी बच्चों के लिए हमारी यही अंदर से दुआ है, यही आशीर्वाद है कि आप सदा आगे बढ़ते रहो और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहो। ओम शांति। हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आपके बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे। Now I request Honorable Sister Principal, Sister Anita, to present a member who are esteemed chief guests.